मेरे बालों में अभी भी फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर पुष्प वर्षा हुई थी भजनों में, तो वही मैं निकाल रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और मैं ये साड़ी लाई थी जयपुर से खरीद के, जब मैं जनवरी में मेरा जाना हुआ था। तो आज मैं एक जगह अपने सत्संग में सत्य के साथ में एक हमारी बहन है सत्संगी, उन्होंने भजन कीर्तन करवाए थे, तो वहीं पर गई थी मैं और अभी आई हूँ। और अभी बज रहा है 6:21 शाम का, और संडे का दिन था तो फ्री भी थी मैं। और बहुत दिनों के बाद में ऐसा मौका मिला था, सालों के बाद में, तो बहुत ही आनंद आया, बहुत ज़्यादा आनंद आया, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोगों के साथ में मैं वहाँ की कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। और पता है कि जब हम लोग जाते हैं, जिस आराध्य की भी पूजा करते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं, जो लोग सत्संग में हैं, सद्गुरु वगैरह में हैं, तो वहाँ जाने के बाद में जो ऊर्जा मिलती है, जो आत्मिक खुशी मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती है। सच में एकदम नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, मन इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ऐसी आखिर कौन सी चीज़ मिल गई जिसकी वजह से मन इतना ज़्यादा खुश हो गया है। तो आप लोग भी, जिसको भी आप लोग मानते हो, जिस आराध्य को मानते हो, जिस देवी देवता को मानते हो, तो घर में तो पूजा करते ही करते हैं, लेकिन कभी अगर देव स्थान पर जाने का मौका मिले या कहीं भजन कीर्तन में जाने का मौका मिले, तो वो मौका बिल्कुल मत गवाइएगा। और जो है, हमेशा आपको नई शक्ति, नई ऊर्जा मिलती रहेगी। और ये मानव तन है, समस्याएं तो आती रहेंगी, इसी शरीर से कर्म अच्छे बुरे सब किए जाते हैं, तो उनका हमें इसी जन्म में ही भोग करना पड़ता है, मेरे हरि जी कहते हैं। तो समस्याएं तो आती ही रहेंगी, मगर अगर हम लोग ऐसे देव स्थान पर जाते रहते हैं तो हमें जो ऊर्जा मिलती है, जो हमें शक्ति मिलती है, उससे ये सारी कष्ट सहने की शक्ति आ जाती है। और अगर यूँ कहें मेरे हरि जी, तो ये कहते हैं कि सत्य के साथ में सत्संग में आने जाने से जो कोई बहुत भारी मुसीबत पहाड़ जैसे आने वाली होती है, तो मुसीबत एकदम 100 ग्राम की, 10 ग्राम की होकर निकल जाती। जो मुसीबत कुंटल भर की आने वाली थी, वो जो है सत्य का साथ करने से, सत्संग में जाने से एकदम 100 ग्राम की होकर निकल गई। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आइए एंजॉय करें। आज का टॉपिक आध्यात्मिक हो गया है, तो आइए एंजॉय करते हैं। बहुत मस्ती वहाँ पे हुई, मतलब मस्ती से मतलब ये कि एकदम मस्त हो गए भजन कीर्तन में। संडे का दिन है, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त वाला मेरा दिन होता है। कभी आप लोगों के साथ शेड्यूल मैं शेयर करूँगी। तो मशीन कंटिन्यू चल रही है बहुत देर से, और बहनें मेरा बहुत देर से वेट कर रही हैं। मुझे लेके जाना था 6-7 लोगों को, वो लोग उनका घर नहीं जानती थी जहाँ पर भजन रखे गए थे। तो मैं जल्दी जल्दी से सब्जी बना दी थी और दाल चावल बना दिए थे, और बच्चों ने आटा गूँथ लिया था। अब रोटियां तो वही लोग बनाएंगे, और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर मेरा पूरा दिन व्रत ही हो गया, प्रभु ने व्रत ही करा दिया, और बाद में फिर वहीं पर मैंने खाया। तो मेरी बहनें वहाँ पे कम से कम आधे घंटे ज़्यादा से खड़ी थी। तो फिर मैंने बेटे से कहा मुझे रामा देवी तक छोड़ दो, तो वहाँ पर वो लोग मुझे मिल जाएंगे। वहीं वो लोग वेट कर रहे हैं ऑटो स्टैंड पर। तो वहीं से फिर हम लोगों को जाना था मूलगंज, कानपुर मूलगंज में ये भजन हुए थे। तो फिर उसकी वजह से अब हम लोग जो है वहाँ से घंटाघर निकल लिए, और घंटाघर से फिर हम लोगों ने ई रिक्शा किया। ई रिक्शा करके फिर हम वहीं जा रहे हैं। तो ये घंटाघर से मूलगंज वाला एरिया है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ई रिक्शा किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि रास्ते का क्लिप भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो मेरे साथ में थी 2, 2, 4, 1, 5 जो है, हम लोग 6 लोग थे। हम लोग 6 लोग थे। तो और उन बहन का बार बार फ़ोन आ रहा था। हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोग 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, मगर हमको बज गया 12, 12:15 बजे लगभग हम लोग वहां पहुंचे। 11:45 बजे घर से निकल पाए थे, इतना ज़्यादा संडे में काम हो जाता है। तो फाइनली हम लोग उनके घर पे पहुंच गए हैं। तो अब हम लोग बिछा रहे हैं अपना, जिस रूम में भजन वगैरह की व्यवस्था करी थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना व्यवस्था बनाई
और भजन आप लोग भी एंजॉय कीजिए। आप लोगों को भजन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी मेरे हरि जी के भजन को एंजॉय कीजिए। आज का ब्लॉग पूरा आध्यात्म का ब्लॉग है, तो एंजॉय कीजिए आप लोग इसको।